नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पनियार स्टडी कैप्सूल में। आज हम डिस्कस करें एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो हुआ था 23 दिसंबर 2018 को, पोस्ट कोड 626। इसके ऑलरेडी हम बहुत सारे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी पार्ट, इंडियन जियोग्राफी पार्ट और वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 68 फॉल्टिंग ओज इट्स ऑरिजिन टू। जो फॉल्ट होते हैं वो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, तो वो होते हैं टेंशनल फोर्सेस की वजह से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मान लो कोई भी दो आपके पास रॉक्स है, ठीक है, जब वो आपस में एक दूसरे को पुल करती है तो वो होती है टेंशनल फोर्सेस। तो उसी तरह की फोर्सेस हमारी अर्थ पे काफ़ी सारी फोर्सेस लगती है, जैसे टेंशनल, कंप्रेसिव और कन्वर्जेंट फोर्सेस। तो उसी में से एक होती है टेंशनल फोर्सेस जिसकी वजह से फॉल्ट क्रिएट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69 द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू। जो पृथ्वी का उद्भव है वो कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4.6 बिलियन ईयर। तो माना जाता है कि इतने साल पहले पृथ्वी बनी थी। नेक्स्ट 70 मॉनसून विंड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। जो मॉनसून विंड होती है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। 70 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी पीरियोडिक विंड्स, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आती है, तो इसीलिए इन्हें पीरियोडिक विंड्स भी कहा जाता है मॉनसून विंड को, ठीक है। जैसे बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मॉनसून विंड्स आती रहती है। नेक्स्ट 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन का प्रकार नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्यू। ड्यू यानी कि ओस प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म नहीं है। बाकी आपके स्नो, स्लीट और हेल ये सारे प्रेसिपिटेशन के ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट 72 द पोजिशन ऑफ सन, द मून एंड द अर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। जब आपके मून, अर्थ और सन तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं। तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिजी। तो ये पोजीशन होती है जिसमें आपके सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नेक्स्ट 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट जो आपके पास होता है उसको किस तरह से, कौन कौन से मेथड हमारे पास है कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ये जो आपके पास ये है ऑप्शन ए भस्मीकरण, ऑप्शन बी कंपोस्टिंग और ऑप्शन सी लैंडफिल साइट। तो ये आपके पास तीनों मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक में आप जला सकते हो, एक में उसकी खाद बना सकते हो, और एक के लिए क्या होता है लैंडफिल साइट में क्या होता है उसमें आपकी एक अलग से साइट रखी जाती है जिसमें जो भी आपका सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अगर आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा तो लैंडफिल साइट को, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको गंदगी एक जगह पे इकट्ठी देखने को मिलेगी, तो वो साइट्स यूज़ की जाती थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, पुराने टाइम की बात है। नेक्स्ट 74 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा फिश कंज्यूम कहाँ पे होती है। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जापान। तो सबसे ज़्यादा फिश कंज्यूम होती है जापान में। नेक्स्ट 75 मिक्स्ड कल्टीवेशन इज़ फाउंड थ्रू आउट। मिक्स्ड कल्टीवेशन क्या होती है, जिसमें आपकी फार्मिंग भी होती है और साथ ही साथ एनिमल्स को भी पाला जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे होती है। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूरोप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेवियट हिल्स CHEVIOT। आपको शायद यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। तो चेवियट हिल्स कहाँ पे है, तो ये है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर 76 का डी। नेक्स्ट 77 द शैन मैसिव पठार प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पे है ये प्लेट्यू, शैन मैसिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर 77 का वो है ऑप्शन बी म्यांमार, ठीक है।
तो म्यांमार में पड़ता है शैन मैसिव प्लेट्यू। तो नेक्स्ट 78, द मल्लामलाई एंड पालकोंडा हिल्स आर सैचुरेटेड इन, मल्लामलाई एंड पालकोंडा हिल्स सैचुरेटेड इन 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ईस्टर्न घाट। तो जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे आपकी ये पहाड़ियाँ पड़ती है, मल्लामलाई और पालकोंडा हिल्स। नेक्स्ट 79, तो देखिए इसमें आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा जो भी ऐसे टॉपिक होते हैं। तो टोटल इसमें 19 क्वेश्चन पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली फॉर्म नहीं करती। 79 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए गोदावरी। बाकी आपकी नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों की दोनों रिवर रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, गोदावरी नहीं करती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा जो रिवर है वो निकलती है अमरकंटक से। और बात करें ताप्ती की, तो रिवर ताप्ती ऑर्गेनेट होती है सतपुरा रेंज से। और रिफ्ट वैली आप देख लीजिए यहाँ पिक के थ्रू, तो आप देख सकते हो कि रिफ्ट वैली किस तरह से होती है और इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो फॉल्ट की वजह से होती है, जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो उसी का पार्ट होता है रिफ्ट वैली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज़ ड्यू टू। अभी हम मानसून की बात कर रहे थे, तो मानसून की वजह से ही विंटर रेनफॉल जो तमिलनाडु में है 2 बार मानसून आता है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रीट्रीटिंग मानसून। तो इसी की वजह से तमिलनाडु में 2 बार बारिश होती है मानसून की वजह से। तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि तमिलनाडु में काफ़ी बार बाढ़ आ जाती है, तो वो इसी की वजह से आती है। नेक्स्ट 81, रेड सॉइल इज़ पुअर इन। रेड सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम। तो इन चीज़ों की कमी होती है रेड सॉइल में। नेक्स्ट 82, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है इंडिया में, कौन सी स्टेट में है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी। तो इनमें से कौन सा पावर हाउस है जो रिवर भागीरथी पे बना है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टिहरी डैम। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आइडिया यहाँ से भी लग सकता था कि जो आपकी भागीरथी रिवर है वो फ्लो करती है स्टेट उत्तराखंड में और टिहरी डैम भी उत्तराखंड में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे। बात करिए बाकी जो फर्स्ट है दुलहस्ती प्रोजेक्ट आपका पड़ता है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में और रिवर जिसके ऊपर ये बना है वो है चिनाब। बात करें सरदार सरोवर डैम, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो काफ़ी सुना होगा, तो वही उसी के पास ये डैम है आपका सरदार सरोवर डैम जो बना है नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है, स्टेट गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है। 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मथुरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 85, फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू आर फेमस फॉर। तो कर्नाटका पठार में जो फॉरेस्ट है वहाँ के जंगल है वो किस लिए फेमस है। 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैंडल यानी कि चंदन की लकड़ियों के लिए। नेक्स्ट 86, और आप जानते हैं कि चंदन काफ़ी महंगा होता है। 86 क्या है, कैश क्रॉप डू नॉट इंक्लूड। कैश क्रॉप यानी ऐसी फसलें जो इसी उम्मीद से उगाई जाती है ताकि उन्हें बेच के पैसा कमाया जा सके। तो इनमें से कौन सी फसल कैश क्रॉप में नहीं आती। 86 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी वीट यानी कि
गेहूँ जो कि रबी की फसल में आती है। बाकी शुगर केन, कॉटन, जूट ये सारे के सारे कैश क्रॉप होते हैं और इसी मकसद से उगाए जाते हैं ताकि जो किसान है इनको बेच के पैसे कमा सके। नेक्स्ट 87, इन विच स्टेट द सेक्स रेशो इज़ मोर और लेस बैलेंस्ड। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो बैलेंस्ड है, संतुलित है, यानी कि जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष है। तो वो कहाँ पे है? 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, तमिलनाडु। बात करें सेक्स रेशो की यानी कि लिंगानुपात, इसमें हम बात करते हैं 1000 मैन पे कितनी वुमेन्स है। तो बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु का सेक्स रेशो है 996, 996 पर 1000 मैन। और बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो है 992। और बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का है 972। ये थे आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो टोटल इसमें 19 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।